मेरे सभी विश्वासी भाई बहनों को हमारी ओर से प्रेमपूर्ण जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक ठाक और स्वस्थ है करके। वचन के लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। आज का वचन का विषय है परमेश्वर के अधीन होना। याकूब के पत्री 4 अध्याय के 7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। भाई बहनों, आज के इंसान सबके अधीन हो सकता है, परंतु परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहता है। कोई पत्नी के अधीन है, कोई पति के अधीन है। बहुत से बच्चे अपने माता पिता को अपने अधीन रखते हैं और मजबूरी में माता पिता भी उनके अधीन हो जाते हैं। नौकरी वाले अपने अधिकारी के अधीन में होते हैं। मत्ती के 8 अध्याय के 9 में भी इस तरह से लिखा है, सूबेदार कहता है, सिपाही मेरे अधीन में है और मैं भी अपने अधिकारी के अधीन में हूँ। जो मैं जिस सिपाही से कहूँगा वो उसे करना पड़ेगा। यह कानून है। हम में से हर एक किसी न किसी के अधीन में हुए हैं, परंतु यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। संसार का मालिक, सूरज, चाँद, सितारों का मालिक, हमारे दिल की धड़कनों को चलाने वाला, हमारी सांस को चालू रखने वाला, हमको तंदुरुस्ती देने वाला, हमारे पाप क्षमा करने वाला, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाला, सबसे ज़्यादा बलवान, हमेशा हर जगह हाजिर रहने वाला पवित्र परमेश्वर है और उसके अधीन हमको होना चाहिए। यह हमारे जीवन का पहला काम है। भाई बहनों, उसके अधीन होने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। जब हम ऐसा फैसला करेंगे तभी हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। तब हम प्रभु यीशु के अधिकार को लेकर उसको भगा सकते हैं। आज सब लोग शैतान को भगाना चाहता है, परंतु परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहता है। अब हमारे पास सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के अधीन हैं? यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय के 5 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना का जो जीवन होता है वो एक मुर्दा जैसे है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्राण, आत्मा और शरीर नहीं होता है। वो एक मिट्टी का पुतला के समान है। परमेश्वर ही हमारे प्राण, हमारे आत्मा और शरीर का मालिक है। वो हमारे सृजनहार है। प्रभु यीशु ये भी कहता है कि मैं जीवन हूँ। पौलुस प्रेरित का जीवन भी जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तब तक उसके जीवन में कुछ भी करने का क्षमता कभी भी नहीं था। लेकिन जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के अपने जीवन में ग्रहण किया, तब फिर फिलिप्पी के पत्री जो है 4 अध्याय के 13 में खुलकर साहसी होकर इस तरह से कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भाई बहनों, शैतान के ऊपर विजय होने का सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह ही, पवित्र आत्मा तथा परमेश्वर ही दे सकता है। अगर हम मत्ती 4 अध्याय के 11 में देखें तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के अधीन में था, इसीलिए उसने शैतान के ऊपर विजय पाया और शैतान उसी समय उसके सामने से भाग खड़ा हुआ। शैतान तो सबके पास आएगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। वो हमें अपने अधीन में लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव डालता है। उसका काम ही यही है और लक्ष्य भी यही है कि परमेश्वर के लोगों को कई तरीके से अपने वश में करें और उसको अपने मर्जी से इस्तेमाल करें, और इसी के तलाश में वो घूमते रहते हैं। परंतु हमें परमेश्वर में पूर्ण समर्पित यानी अधीन होकर ही
उसके ऊपर जय पा सकते हैं, यानी उसको हम भगा सकते हैं। अधीन होने का मतलब अपनी इच्छा पे नहीं चलना होता है, पर वो हर स्थिति में आज्ञा पालन के लिए सजग होना है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, वो केवल आज्ञा पालन के लिए अधीन होना है। ये एक समर्पण का जीवन है। अधीनता अधिकार और सामर्थ्य ये प्रदान करता है। उसके सामने कोई भी बाधा हो, बड़े से बड़े शत्रु हो, वो उसे बिल्कुल छोटा देखता है और केवल विजय की तरफ ही उसके आंखें होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो किसके अधीन में है। मित्रों, मेरा घर आर्मी छावनी के पास ही है। जब भी मैं सिपाहियों को अधीन, अनुशासित और हर समय हुक्म के लिए, दिन हो, रात हो, कड़ी धूप हो, ठंड हो और बारिश के समय हो, हर समय तैयार होते हुए मैं देखता हूँ। और उसके लिए कोई बहाना नहीं है, ना तो उसके पास कोई शिकायत ही होता है। उनके लिए एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य केवल अपने अधिकारी के अधीन होकर जीत की ओर, केवल जीत की तरफ वो देखता है और उसके लक्ष्य भी वही रहता है। अधीन होने का मतलब सब कुछ समर्पण कर देना, अपने लिए कुछ भी नहीं रखना। पौलुस भी गलातियों के पत्री 2 अध्याय के 20 में खुद के लिए कुछ भी नहीं रखकर वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। शैतान कभी भी हमें ऐसे समर्पण देखना नहीं चाहता। परमेश्वर के अधीन होते हुए भी वो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि जब ऐसा होगा उसका हार निश्चय है। ऐसे विश्वासी के सामना वो कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो परमेश्वर के अधीन होते हैं उसे शैतान सामना नहीं कर सकता। जो परमेश्वर का अधीन है उसके पास उसके अधिकार, सामर्थ जो अलौकिक यानी स्वर्गीय सामर्थ होता है। इसलिए याकूब के 4 अध्याय के 7 में परमेश्वर का दास याकूब लिखता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। भाई बहनों, इसका मतलब बिना परमेश्वर के अधीन आप कभी भी शैतान के सामना नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा गया है कि पहले परमेश्वर के अधीन और दूसरा शैतान के सामना करना। क्या आप आपके विश्वासी जीवन में परमेश्वर के अधीन को निरंतर रखे हैं? क्या आप शैतान को सामना करने के लिए और उसको भगाने के लिए सामर्थ्य रखते हैं? यही प्रश्न को आपके सामने रखते हुए आज के वचन को मैं यहीं रखता हूँ। आइए हम परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ रुखसत होते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।